उसने हमें 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ कहता जी सूद नहीं है, सूद के बगैर इन्वेस्टमेंट आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, बहुत ज़बरदस्त है। उसी डीलर ने एक दुकान 10-10 बंदों को दी, उससे लालचे भी लिए हैं, गाड़ियाँ भी ली हैं, डीलरों ने मकान भी लिए हैं। मैं प्रूफ के साथ कहता हूँ। फिर एंड यूज़र फंसा है। एंड यूज़र को फंसाने वाली जो है वो डीलर्स हैं। शुजातुल्लाह जो कुरैशी आज इनका जो हेड है, प्रेसिडेंट है, वो शुरू में आया था साइकिल पे, आप इसकी हिस्ट्री चेक करें, वो साइकिल पे आया था। आज मर्सिडीज प्राडो में घूम रहा है और उम्रे कर रहा है। तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पे मार देंगे अगर तुमने किसी गरीब बंदे का 1 रुपया भी खाया। हमारे पैसों से तुम उम्रे कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे लोग गरीब हैं, टेंशनों में हमें डाला हुआ है। जब हमने उनसे 5 अरब रुपए की तकरीबन प्रॉपर्टी थी उसकी अरसलान की, जो गुलबर्ग ग्रीन के हवाले की, तो इन्होंने टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया। ये लोग इन पैसों के ऊपर अय्याशी कर रहे हैं कि वो कौन कौन लोग हैं जो जिनको ये बेनिफिट दिया गया। किसी को 25 तोले सोना रिश्वत दी गई, गाड़ी, किसी को बंगला। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम मर मिटेंगे। हम अपने पैसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारे यहाँ हलाल के पैसे हैं। हम किसी भी कीमत पे गुलबर्ग वालों को पैसे अपने नहीं खाने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार वलीद मुख्तार और आप देख रहे हैं चैनल 51। इस वक्त हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हैं, जहां पे निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन जो कि अरबों रुपए के गबन का शिकार हुए हैं, वो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। उन शुरका की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। शुरका से जानते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। ख़वातीन भी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं कि क्या मसाइल हैं, कितना उनके साथ फ्रॉड हुआ है और मुबैना तौर पर जो 12 अरब रुपए की बात हो रही है वो कैसे फ्रॉड हुआ और कितने सारे लोग हैं जो इससे अफेक्ट हुए। शुरका से जानते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मैं अपनी शॉप्स और जो अपार्टमेंट खरीदा था, ये मई 2021 की बात है, जो कि हमें गुलबर्ग ग्रीन से जब हमने वेरिफिकेशंस ली, क्रॉस चेक किए, इंफॉर्मेशन लेने का सब ठीक है, परफेक्टली फाइन, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खरीदे, देन वो इन्वेस्टेड। लेकिन बाद में कहानी यही पता चली कि जब वो बंदा भाग गया पैसे लेके सबके, और फिर सारे फैक्ट्रीज मिले और सेक्रेटरी गुलबर्ग ग्रीन जो शुजातुल्लाह कुरैशी से, जिसमें मैं भी पार्टिसिपेंट थी, और मेरे सामने उसने शुजातुल्लाह कुरैशी ने कमिट किया कि हम फैक्ट्रीज को कंपनसेट करेंगे। हम 1 साल से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कॉम्पनसेशन दे दिया जाए, क्योंकि हमने जो इन्वेस्ट किया था उसकी प्रॉपर हमारे पास पर्टिकुलर्स हैं और हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है। सब जगह पे रिक्वेस्ट कर करके आप हमें प्लीज़ कॉम्पनसेशंस के लिए कोई स्ट्रेटजी, कोई तरीकाकार बता दें, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फॉर अ पर्सन लाइक मी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रोड पे खड़ी होकर ये कह रही होंगी कि मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट है। जब हमने इन्वेस्टमेंट की थी, और मैं ये भी सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें ज़्यादातर पैसा जो है वो पेंशनर्स का है, लेडीज़ का है, बेवाओं का है, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी यहाँ पे लगाई और इस उम्मीद से कि चलो एक उनका जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो बेहतर गुजर सके। लेकिन यहाँ पे जो अरसलान हमीद है, जिसको फ्रंट मैन है बेसिकली इसी सोसाइटी का, ये जो फ्रॉड हुआ है, इसमें हमने पहले काफ़ी पिछले 7-8 माह से मुशर्रफ साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, वो कोशिश कर रहे थे अपने कमेटी मेंबरान के साथ, और उसमें कुछ हमें कामयाबी हुई कि हमने अरसलान से अदालत में के ज़रिए जो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे थी वो सोसाइटी के नाम पे कर दी, और सोसाइटी ने कहा जी कि ये हमें सरेंडर कर दे, और फिर हम जो मुतासरीन हैं उनको हम ये पैसा जो है जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से एक फार्मूला बना के तो उसमें हम उनमें तकसीम कर देंगे। लेकिन जब हमने उनसे 5 अरब रुपए की तकरीबन प्रॉपर्टी थी उसकी अरसलान की, जो गुलबर्ग ग्रीन के हवाले की, तो इन्होंने टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया, और एक बहाना और दूसरा बहाना और करके और अपने कहे हुए से बदल गए। ये लोग इन पैसों के ऊपर अय्याशी कर रहे हैं, और इसके जो वर्कर्स हैं, अभी मुशर्रफ साहब ने अभी अपनी जो प्रेस ब्रीफिंग है उसमें भी जिक्र किया
कि वो कौन कौन लोग हैं जिनको ये बेनिफिट दिया गया। किसी को 25 तोले सोना रिश्वत दी गई, किसी को गाड़ी, किसी को बंगला। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, हवा में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये गलत साबित हो जाए और वो मैं बंदे से वो प्रोड्यूस ना हो तो मुझे यहाँ पे आप जो भी सज़ा देना चाहे, इवन मुझे यहाँ पे फांसी लगा दें अगर ये गलत साबित हो। तो आप उसकी अथेंटिसिटी देखें कि ये सारा जो है ये मिली भगत से साथ हो रहा है और अरसलान की अभी बेल होने की कोशिश करवाई जा रही है और वो कुरैशी साहब करवा रहे हैं कि वो क्यों उनका बंदा है और उन्होंने उसकी बेल करवानी है और उसके लिए तक वो दिन रात काम पे लगे हुए हैं। अगर वो बंदा भी हमारे हाथ से निकल गया और ये भी जो है हमें पकड़ाई नहीं दे रहे तो फिर हमारे कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम मर मिटेंगे। हम अपने पैसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारे हक हलाल के पैसे हैं। हम किसी भी कीमत पे गुलबर्ग वालों को पैसे अपने नहीं खाने देंगे। हमें जहाँ तक जाना हुआ हम लोग जाएंगे। हम लोग अब ये है कि आगे जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब के पास जाएंगे, जहाँ तक इवन कि जहाँ तक जाना हुआ हम लोग पैसे नहीं छोड़ेंगे। प्लॉट के ऊपर मुझे 2 लाख की लालच दी कि आपका प्लॉट मार्केट में डाउन है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दें। तो मैंने इस डीलर को कहा ये प्लॉट आप रख लें। उसने प्लाजे में मुझे मंथली तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए की लालच दी और हम लोग मुसलमान हैं, लालची हैं, हम लोग लालच में आगे प्रॉफिट की मद में। तो उसने हमें लालच दी। फिर हमने जो कुछ था मकान प्रॉपर्टी बाहर की सारी बेच के डीलर को 1 करोड़ 60 लाख ला के दिए। उसने हमें 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ कहता जी सूद नहीं है, सूद के बगैर इन्वेस्टमेंट आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, बहुत ज़बरदस्त है। तो डीलर अपने फ़ायदे के लिए एक फ़ाइल उसको भी दी। उसी डीलर ने एक दुकान 10-10 बंदों को दी। इसमें सिर्फ अरसलान नहीं मुलव्वस। मैं बात करता हूँ, क्लियर कट बात करता हूँ, फैक्ट्री सब लोग हैं, डीलर भी फैक्ट्रीज हैं, पर जो लोग ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं वो एंड यूज़र है। डीलरों ने पैसे भी कमाए हैं, उससे लालचे भी लिए हैं, गाड़ियाँ भी ली हैं, डीलरों ने मकान भी लिए हैं। मैं प्रूफ के साथ कहता हूँ, गुलबर्ग ग्रीन के अंदर जो डीलर्स हैं उन्होंने अपना हिस्सा पहले निकाला है, फिर एंड यूज़र फंसा है। एंड यूज़र को फंसाने वाली जो है वो डीलर्स हैं। उसने भी अरसलान से गाड़ियाँ ली हैं, सोना ली है, मोबाइल ली हैं। इवन कि वो शुजातुल्लाह जो कुरैशी आज इनका जो हेड है, प्रेसिडेंट है, वो शुरू में आया था साइकिल पे। आप इसकी हिस्ट्री चेक करें, वो साइकिल पे आया था। आज मर्सिडीज प्राडो में घूम रहा है और उम्रे कर रहा है। मेरे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इंसान का मैं अपना हक माफ़ कर सकता हूँ पर इंसान के हक नहीं माफ़ कर सकता। और शुजातुल्लाह कुरैशी के लिए मेरा एक लेसन है, अल्लाह पाक तुम्हारे उम्रे, तुम्हारे हज, तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पे मार देंगे अगर तुमने किसी गरीब बंदे का 1 रुपया भी खाया। हमारे पैसों से तुम उम्रे कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे लोग गरीब हैं, टेंशनों में हमें डाला हुआ है।